जय महामाई पीताम्बरा के दर्शकों, हे मां पीताम्बरा ज्योतिष दर्पण एवं वास्तु केंद्र के ज्योतिष के कार्यक्रम में मैं सुनील लवानिया आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक हमने कुछ वाहन योगों के बारे में चर्चा की कि जातक की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनसे जातक को अच्छे वाहनों की सुविधा, लग्जरी वाहनों की सुविधा, बहु वाहनों की सुविधा मिलती है और जातक की कुंडली में एक या एक से अधिक वाहनों का योग बनता है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से जातक को वाहन के द्वारा दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। जातक के कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से चोट चपेट, वाहन के द्वारा एक्सीडेंट होना, इस तरह की संयोग बनते हैं, इस तरह का योग बनता है। तो हम पहले कुंडली लेते हैं। हमने ये मेष लग्न की कुंडली ली है। मेष लग्न की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली है ये। इसमें हम देखते हैं कि वो कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से जातक को एक्सीडेंट का योग, दुर्घटना का योग बनता है। हम यहां से काउंट करेंगे। ये प्रथम भाव होता है, फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। एट्थ हाउस जो होता है वो जातक की कुंडली में उसकी आयु का भाव बोलते हैं। जो भी जिस जातक की कुंडली हम देख रहे हैं उसमें अष्टम हाउस है, वो आयु का भाव होता है। अष्टम हाउस, एट्थ हाउस जो है वो आयु भाव है या इसको हम मृत्यु भाव भी बोलते हैं। मृत्यु भाव या आयु भाव बोलते हैं इसको हम कष्टों का भाव भी बोलते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में हमें कष्ट देखने हैं कि उसकी जिंदगी में कैसे कष्ट है, किस तरह की परेशानियां हैं, तो वो हम यहां से देखते हैं। किसी जातक की आयु के बारे में हमें विवेचना करनी होती है तो भी वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। किसी जातक की कुंडली में हम मृत्यु भाव भी कहते हैं इसको। तो ऐसे जातक की कुंडली जहां पर अब इस अष्टम भाव में वो कौन सा ग्रह है जो बैठ जाए या दृष्ट हो जाए तो जातक को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। तो एक ग्रह हमारा शनि ग्रह है। अगर शनि अष्टम भाव में बैठ जाए, शनि ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को वाहन से दुर्घटना होने का योग बनता है। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं या शनि गोचर में अष्टम भाव में आ जाए या शनि दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हो शनि की और जातक की कुंडली में शनि अष्टम में हो या गोचर में हो, तो ऐसे समय पर जातक को विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वाहन बहुत धीमे गति से चलाएं, सावधान रहें और दूसरों से भी, जो दूसरे लोग आपके साथ गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं सड़क पर, उनसे भी बचकर रहें। क्योंकि कभी कभी अपनी गलती ना होकर के दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिस समय पर जातक की कुंडली में अष्टम में गोचर कर रहे हैं शनि या जातक की कुंडली में दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या इस तरह की दशाएं अगर आ रही हैं तो भी जातक को अष्टम में शनि है और इस तरह की दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा या आ रही है तो भी जातक को उस समय पर सावधानी से वाहन चलाना है। अगला वो कौन सा योग है जो जातक की कुंडली में बनने से जातक को वाहन के द्वारा दुर्घटना का योग बनता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी, यहां 4 नंबर राशि है कर्क राशि, तो इसके स्वामी चंद्रमा हुए। कोई और दूसरे अपनी अपनी कुंडलियों में अगर देखते हैं जातक आप लोग तो वो कोई भी राशि हो सकती है। यहां पर तो जो राशि होगी उसका स्वामी, यहां कर्क राशि है तो इसका स्वामी हुआ चंद्रमा। चतुर्थेश, अगर यहां पे चतुर्थेश यहां पे कर्क राशि है तो इसके स्वामी चंद्रमा हुए। चतुर्थेश अगर शनि से युक्त होकर प्लस शनि से युक्त होकर अगर षष्ठम हाउस में बैठ जाएं या
अष्टम हाउस में बैठ जाएं तो ऐसे जातक को वाहन के द्वारा दुर्घटना का योग बनता है। ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि जब भी जातक की कुंडली में ऐसा संयोग बनता है, ऐसा योग बनता है, चंद्रमा और शनि एक साथ आ रहे हैं गोचर में, या दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में इस तरह का शनि और चंद्रमा का संयोग हो रहा है, तो ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि वो वाहन धीमी गति से चलाएं, दूसरों के वाहनों से सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा आकर के आपकी गाड़ी में टक्कर मार दे जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप गाड़ी धीमी गति से चलाएं। दुर्घटना योग की श्रृंखला में अगला योग देखते हैं, वो कौन सा योग है जिसकी वजह से जातक को दुर्घटना का, वाहन से एक्सीडेंट का सामना करने का योग बन सकता है। तो अगर जातक की कुंडली में मंगल अगर 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सूर्य 10वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसे जातक को एक्सीडेंट का योग बनता है। ऐसे जातक की कुंडली में एक्सीडेंट का योग बनता है, दुर्घटना का योग बनता है। ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि इस तरह की कुंडली अगर किसी की है तो ऐसे जातकों को विशेष सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। अगर गोचर में भी इस तरह की स्थिति आती है, जब ग्रह टारगेट हो रहे हैं उस समय पर भी इस तरह की स्थिति आती है, तो भी जातक को विशेष सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। दुर्घटना योगों की श्रृंखला में अगला योग हम देखते हैं कि वो कौन सा योग है जिसकी वजह से जातक को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे जातक को, जो जातक जिसका अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी, अष्टमेश वृश्चिक राशि है अष्टम भाव में, तो ये अष्टमेश इसके वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो मंगल हुए। अगर अष्टमेश चतुर्थ से कोई युक्ति करते हैं, अगर अष्टमेश चतुर्थ भाव के स्वामी से, चतुर्थ भाव के स्वामी यहां चंद्रमा हुए, कर्क राशि है चतुर्थ भाव में, तो इसके स्वामी चंद्रमा हुए, तो अगर अष्टमेश मंगल चंद्रमा के साथ में युक्त होकर के षष्ठम भाव में चंद्रमा और मंगल यहां बैठ जाएं, चंद्रमा और मंगल यहां बैठ जाएं, तो ऐसे जातक को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। चाहे वो युक्ति, इस तरह की युक्ति गोचर में हो, चाहे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में इस तरह की युक्तियां बन रही हो, और या कुंडली में जन्मांत चक्र में ही इस तरह की युक्ति हो, तो ऐसे जातक को विशेष सावधान रहना चाहिए। आज हमने दुर्घटना योगों के बारे में कुछ चर्चाएं की। जिन जातकों की कुंडलियों में इस तरह का योग बनता है, ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने वाहनों के अंदर मारुति यंत्र अवश्य लगाएं, और ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि वो अगर हो सके तो देवी कवच का नित्य पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच का एक पाठ है, वो पाठ ऐसे जातकों को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उनकी दुर्घटना या उनकी जो घटनाओं के योग हैं, परेशानी की योग है, वो उनसे निजात मिल सके। और मैं सभी जातकों से, सभी दर्शकों से एक हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि जब तक इस कोविड महामारी का दौर चल रहा है, तब तक आप सभी अपने अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माताजी पिताजी के साथ रहें, और अगर आपको घर से बाहर जाना भी पड़े तो आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। धन्यवाद।